हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। ज्ञात कीजिए कि समांतर श्रेणी 16 माइनस 6i, कोमा 15 माइनस 4i, कोमा 14 माइनस 2i डैट डैट डैश के कौन से पद का मान एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं यदि हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या है z, यह सम्मिश्र संख्या है x प्लस में i y। यहाँ x क्या है? x है यहाँ पर वास्तविक भाग तथा यहाँ y क्या है? y है यहाँ पर काल्पनिक भाग। यदि सम्मिश्र संख्या शुद्ध वास्तविक है तो क्या होगा? मान लेते हैं यह सम्मिश्र संख्या है हमारे पास z1, तो यह होगी हमारे पास x जमा i गुणा में 0। यहाँ पर y हो जाएगा हमारा 0। यदि हमारे पास सम्मिश्र संख्या शुद्ध काल्पनिक है तो क्या होगा? इसे हम मान लेते हैं यह है z2, तो यह होगी क्या? यह होगी 0 जमा i गुणा में y। यहाँ पर i का गुणांक होगा हमारे पास y। हम जानते हैं कि tn का क्या सूत्र होता है? nवें पद का सूत्र होता है हमारे पास a जमा में n माइनस में 1 और गुणा d। यहाँ पर d क्या है? d है यहाँ पर सारवांतर तथा यहाँ a क्या है? a होता है यहाँ पर प्रथम पद तथा यह n क्या है? n होता है यहाँ पर उस पद की संख्या। tn है यहाँ पर nवां पद। अब हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हमसे प्रश्न में क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि कौन सा पद इस श्रेणी का एक शुद्ध काल्पनिक संख्या होगी। मान लेते हैं वह पद है हमारा nवां पद यानी कि tn। यह हमारी शुद्ध काल्पनिक संख्या होगी। काल्पनिक संख्या क्या होती है? शुद्ध काल्पनिक संख्या होती है 0 जमा i गुणा में y। तो लिख लेते हैं 0 जमा i गुणा में y। अब हम tn का सूत्र लगा देते हैं, तो लिखते हुए 0 जमा i गुणा में y, तो tn का सूत्र होता है हमारे पास a जमा n माइनस में 1 और गुणा में आता है यहाँ d। अब हमें यहाँ पर d ज्ञात करना होगा। d होता है यहाँ हमारा दूसरा पद माइनस में पहला पद। तो दूसरा पद कितना है? दूसरा पद है हमारा यहाँ पर 15 माइनस के 4i, तो लिख लेते हैं इसे 15 माइनस के 4i। फिर बीच में है यहाँ माइनस। पहला पद क्या है? पहला है 16 माइनस के 6i। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम इस 15 में से 16 घटा देते हैं, तो ये कितना आएगा? यह आएगा हमारा माइनस का 1। फिर है माइनस का 4i और फिर क्या है? यह माइनस और यह माइनस क्या हो गया? आ जाएगा प्लस और यह हो गया हमारा 6i। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो यह आएगा हमारा माइनस 1 माइनस के 4i प्लस के 6i यानी कि प्लस के 2i। तो हमने यहाँ पर d का मान प्राप्त कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो 0 जमा i गुणा में क्या है? y बराबर फिर है हमारे पास यहाँ a यानी कि प्रथम पद है 16 माइनस 6i, तो लिखते हैं इसे भी 16 माइनस के 6i। फिर क्या आता है? फिर आता है हमारे पास n माइनस में 1, n हमें ज्ञात करना है। फिर आता है हमारे पास d है माइनस 1 जमा 2i, तो लिख लेते हैं इसे भी माइनस 1 जमा में 2i। अब हम क्या करते हैं? अब हम इन कोष्टकों की गुणा कर देते हैं, तो लिख दीजिए 0 जमा में i गुणा y बराबर में क्या है? बराबर में है 16 माइनस के 6i। अब हमारे पास n की गुणा करनी है माइनस 1 में, तो यह कितना आएगा? माइनस के n। अब n की गुणा करनी है 2i में, तो यह कितना आएगा? यह आएगा जमा 2ni। अब हम माइनस 1 की माइनस 1 में गुणा कर देते हैं, तो यह आएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 1। माइनस 1 की गुणा करो 2i में, तो यह कितना आएगा? माइनस के 2i। अब हम क्या करते हैं? इन सम्मिश्र संख्याओं के काल्पनिक और वास्तविक भाग को अलग अलग कर देते हैं। हमें दिख रहा है यह 16 और यह 1 हो गए कितने? 17। फिर यह है हमारा माइनस का n, तो लिख लेते हैं। तो यह हो गया हमारा यहाँ पर वास्तविक भाग। अब हम लिखते हैं यहाँ काल्पनिक भाग। लिखने के लिए पहले हमने i को उभयनिष्ठ ले लिया। अंदर आएगा हमारा कितना? माइनस के 2, तो लिख लिया माइनस के 2। फिर यह है माइनस का 6, तो लिख लेते हैं माइनस का 6। फिर आएगा हमारा यहाँ पर 2n, तो लिख लेते हैं जमा 2n और यह भाग हुआ हमारा यहाँ पर काल्पनिक भाग। अब हम करते हैं दोनों पक्षों की तुलना, तो लिखते हैं तुलना करने पर। तो हम देख रहे हैं 17 माइनस के n, यह कौन सा भाग है? यह है वास्तविक। और हमारा बाईं ओर कौन सा भाग है वास्तविक? यह है हमारा 0। तो यहाँ से हमें n का मान क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से n का मान हमें प्राप्त हुआ है 17। तो हम कहेंगे 17वां पद हमारा ऐसा होगा जो हमारा शुद्ध काल्पनिक होगा, अर्थात
17वां पद शुद्ध काल्पनिक भाग है। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।